Hello everyone. In this video, we are going to start with exercise 1.1.3. So let us see the basic for that first. So in this exercise, we basically need to understand how to convert a normal statement into a conditional statement and how to convert the conditional statement into convert. मतलब दो कन्वर्जन करने हैं हमें। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट इन द कंडीशनल फॉर्म, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है राइट इन द कन्वर्स फॉर्म। तो अगर जो स्टेटमेंट है वो नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो पहले उसे हम कंडीशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कंडीशनल फॉर्म क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट को इफ और देन ऐसे लिखना, इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और जब हम इफ और देन के फॉर्म में लिख चुके हैं, तो उसका कन्वर्स करना, मतलब जो देन के साथ है वो इफ के साथ आएगा, और जो इफ के साथ है वो देन के साथ आएगा। इसे कन्वर्स कहते हैं। अब ये ओरली समझना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम बेटर उसे एक एग्जाम्पल में देखते हैं। तो आप देखिए, एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट को मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इफ देन फॉर्म में यही स्टेटमेंट लिखना है। तो इसे मैं ऐसा लिखूंगा कि इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, देन द डायगोनल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसे मैं इफ देन फॉर्म में लिख लिया। कैसे लिखा? उन्होंने बोला था डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन रोम्बस क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इफ देन फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, तो उसके जो डायगोनल्स है वो उसका प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। बस उतना ही लिखें। तो वही इंग्लिश में लिखेंगे, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, देन द diagonals of the given quadrilateral are perpendicular bisector of each other. अब यही चीज का अगर मुझे कन्वर्स लिखना है, if the given quadrilateral is rhombus then its diagonals are perpendicular bisector of each other, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। if its नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले प्रोनाउन कभी नहीं आता if then में। तो if the diagonals of the given quadrilateral are perpendicular bisector of each other, then it is a rhombus, ऐसे आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये एज इट इज कॉपी किया था और उसको कन्वर्ट यहाँ पे लिखा है कि इफ द डायगोनल, अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, देन इट इज अ रोम्बस। और तीन चार एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि और सम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट अस हैव अ लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। हम एक्सरसाइज में ही जाते हैं डायरेक्टली, एंड वी विल कम बैक टू द डिस्कशन। तो ये है पहला क्वेश्चन, इफ देन फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे वो ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म, तो भी वही आंसर आता। तो पहला स्टेटमेंट है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये बहुत सिमिलर है हमने जो एग्जांपल देखा है उससे। तो इसका इफ देन फॉर्म क्या होगा? if the given quadrilateral is a parallelogram, then its opposite angles are congruent. Simple. ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, तो स्टार्ट ऐसे ही करना है। if the given quadrilateral is parallelogram, then its opposite angles are congruent. सेम सेकंड वाला है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट का देन फॉर्म होगा, if the given quadrilateral is a rectangle, then the diagonals of the rectangle are congruent. Simple. ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखिए, मैंने आपको वैसे ही सॉल्व करके दिया है, ये पीडीएफ तो मैं आपको भेजूंगा ही। तो ये पहला और दूसरे का आंसर, if the quadrilateral is a parallelogram, then its opposite angles are congruent। ऐसे डायरेक्टली भी देख सकते हैं, या ऐसा देख सकते हैं, opposite angles of given quadrilateral are congruent, दोनों ही सही है। सेम सेकेंड वाला। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। तो वापस ऐसा ही बात हो गया
इस बार ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम जो है वो तो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो तो एक ट्राइंगल है। तो इसे लिखेंगे इफ द गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन द सेगमेंट joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देखते हैं। इफ द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो स्टार्टिंग में लिखना था, और देन के बाद तो सीधा सीधा कॉपी ही करना है। ये जो लाइन है वो एज इट इज कॉपी किया है मैंने। तो आई होप द इफ देन फॉर्म इज वेरी क्लियर एंड वेरी इजी। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो अगर क्वेश्चन इफ देन फॉर्म में नहीं है तो बेटर होगा कि आप उसे पहले इफ देन फॉर्म में लिखें और फिर उसे कन्वर्स में कन्वर्ट करें, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि वो ऑलरेडी इफ देन फॉर्म में है। तो पहले हम सेकंड वाले का आंसर डिस्कस करते हैं। सेकंड वाले का लॉजिक ये है। तो ये जो सेकंड सम है उसमें इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसफर ऑफ टू लाइन आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन पैरेलल। तो देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली इफ के साथ लिखना है, और जो इफ के साथ का स्टेटमेंट है वो देन के साथ लिखना है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इफ द लाइन्स आर पैरेलल then the pair of interior angles made by transversal of two lines are supplementary। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड मैंने सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, तो फिर भी मैं आपको ओरली वीडियो में बता देता हूँ। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इफ द गिवन लाइन्स आर पैरेलल then a pair of interior angles made by the transversal of these two lines are supplementary। सो आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड वाले का देख लेते हैं। अब थर्ड और फर्स्ट में तकलीफ ये है कि ये जो है वो इफ देन फॉर्म में नहीं है। तो पहले आप इसे इफ देन फॉर्म में लिखिए और उसके बाद आप इसे कन्वर्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे डायगोनल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो वही सम हो गया। तो पहले इफ देन फॉर्म में कैसे आएगा? इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। I will repeat the conditional form. If the given quadrilateral is a rectangle, then its diagonals are congruent। तो इसे कन्वर्स में कैसे लिखेंगे? तो then its diagonals are congruent के जगह पे if में आएगा वो कि diagonals congruent है। तो स्टार्ट हम ऐसे करेंगे, if the diagonals of a given quadrilateral are congruent, then it is a rectangle। तो आप उसे लिख के करेंगे तो बहुत इजीली समझेगा, क्योंकि आपके जब आप लिखेंगे तो पहले वो इफ देन फॉर्म होगा नॉर्मल वाला और फिर कन्वर्ट होगा। इफ देन फॉर्म में इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये इफ देन फॉर्म। और कन्वर्ट हो जाएगा इफ द डायगोनल्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ रेक्टेंगल। अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, देख के ऊपर से समझ लीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इसके बाद अ, अब हमारा ऑलरेडी पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। अब प्रॉब्लम सेट करना है। प्रॉब्लम सेट है वो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या सॉल्व करेंगे, इसका मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। तो सबसे पहले फिल ब्लैंक्स देख लीजिए। हाउ मेनी मिड पॉइंट डज द सेगमेंट हैव? सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, इसलिए आंसर ए है। हाउ पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस? तो अगर दो डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो वो ई पॉइंट पे कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर सी है। हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट? अब थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है तो डिपेंड करता है कि तीन पॉइंट जो है या तो कोलिनियर या तो नॉन कोलिनियर। अगर वो कोलिनियर होंगे तो लाइन तीनों से पास होगा, और अगर वो नॉन कोलिनियर होंगे, हमने देखा है कि वो ट्राइंगल बनता है, इसका मतलब तीन लाइन पास होंगी। तो इसका आंसर है सी, वन। इसीलिए आंसर जो है वो सी है। आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट